Assalamualaikum students. Today our topic is branches of chemistry by Sir Niazuddin Sir Principal. Subscribe my YouTube channel Science and Maths and also press bell icon for new lecture notification. Bismillahirrahmanirrahim. Our lecture which we want to deliver today is about branches of physics. पहले हमने फिज़िक्स की डिफिनेशन को पढ़ा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि फ़िज़िक्स के ब्रांचेस क्या है और उसमें हर एक जो है उसका रोल क्या है। तो आप देखिए हमारे पास मुख्तलिफ़ ब्रांचेस है जिसमें हम लेते हैं मैकेनिक्स। पहले हम मैकेनिक्स को डिस्कस करते हैं कि मैकेनिक्स है क्या चीज़। तो मैकेनिक्स की डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी इट्स काजेज एंड इफेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब देखिए मैकेनिक्स में हम ये पढ़ते हैं टू स्टडी the properties of bodies, of different bodies, in state of motion under the action of फोर्स। अब देखिए यहाँ मैंने लफ्ज़ लिखा मैकेनिक्स, तो आपके बुक का जो डिफिनेशन है वो कुछ इस तरह है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट रिलेट्स टू फोर्सेस। अब देखिए जब भी हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, क़ुव्वत लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉडी ए है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कोई डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब जब हम किसी ऐसी चीज़ की प्रॉपर्टी जो है हम स्टडी करते हैं जिसमें हम फोर्स के एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन बॉडी जो है उसमें मोशन क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब दूसरा ब्रांच हमारे पास है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो हीट और थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद नेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, effects and mode of transfer of heat is called heat and thermodynamics। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स क्या है। अब देखिए हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये हीट है क्या चीज़। अब देखिए आप एक ट्राइपॉड लेते हैं, आप एक इस पर आप वायर गाज रखते हैं और इसके ऊपर आप बीकर रखते हैं, इसमें आपके पास वाटर हो, H2O हो। अब इसके नीचे आप स्पिरिट लैम्प रखते हैं। अब देखिए जब आप इसको गर्म करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सी था, आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं और ये 20 डिग्री सी पर आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ 10 डिग्री सी था, यहाँ 20 डिग्री सी है। तो जब आप इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये पानी जो है ये पहले के मुकाबले में आपको गर्म महसूस होता है। अब वो कौन सी चीज़ है जो इस स्पिरिट लैम्प के जलने से
इस जिस्म को मुंतकिल हुआ, जिसकी वजह से यहाँ इसके मालिक्यूल के हरकत में भी चेंज आया या इसके नेचर में भी चेंज आया। तो इस चीज़ को जो यहाँ से यहाँ तक मुंतकिल होता है उसको हम हीट का नाम देते हैं। फिर आप देखिए, जब हमारे सामने लफ्ज़ थर्मोडायनेमिक्स होता है तो इस पर आप सोचिए, इस लफ्ज़ पर आप सोचिए, थर्म के मानी है हीट एंड डायनामिक के मानी है मोशन। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप दो बर्तन ले लें, एक बर्तन में भी वाटर है, दूसरे में भी वाटर है, अब आपको बिल्कुल आपने क्लोज रखा, ये जो है ये 80 डिग्री सी पर है और ये 20 डिग्री सी पर है। अब कुछ वक्त के बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों सेम टेम्परेचर पर आ जाते हैं 50 डिग्री सी पर। आप देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपने 80 डिग्री सी लिया था, यहाँ 20 डिग्री सी लिया था, यहाँ तक। अब यहाँ जो है हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हुआ। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जो ट्रांसफ़र होता है हीट, इस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हीट जो है इसके ट्रांसफ़र होने का अमल होता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। फिर हम आते हैं ऑप्टिक्स की तरफ। तो ऑप्टिक क्या है, लफ्ज़ पर सोचे, ऑप्टिक के मानी है लाइट। तो मतलब ये हो कि इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which explains the properties of light। अब हम देखिए, यहाँ हमने लफ्ज़ पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप ख़ुद भी अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अब देखिए लाइट की प्रॉपर्टी क्या है। मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि आप कोई मिरर लेते हैं, मिरर का मतलब ये होता है कि इसका एक तरफ जो है ये शाइनिंग हो। जब इस पर लाइट की रे पड़ती है और ये लाइट रे कम बैक हो जाती है, वापस आती है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, लाइट की प्रॉपर्टी है। या इस तरह आप देखिए, रिफ्रैक्शन को आप ले लें। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप टू मीडियम लेते हैं, यहाँ वाटर लेते हैं, ऊपर आपके पास एयर है। जब रे यहाँ से दाखिल होती है तो ये रे सीधा नहीं जा सकती, क्या होता है, ये अपना वे जो है रास्ता चेंज कर लेती है। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस तरह इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, फिर इसके और भी बहुत से खुसूसियात है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ऑल दीज पॉइंट वी स्टडी इन ऑप्टिक्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ब्रांच, ऑसिलेशन एंड वेव। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ऑसिलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन, मोशन और अप एंड डाउन मोशन, और वेव क्या है, वेव का मतलब ये है द मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर। जब एक पॉइंट से एनर्जी दूसरे पॉइंट को मुंतकिल हो जाती है तो उसको हम वेव कहते हैं। वेव मैकेनिज्म है जो एनर्जी के ट्रांसफ़र का ज़रिया है। तो जब हम वेव, ऑसिलेशन एंड वेव लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स
with to and pro motion of a body, up and down motion of a body, or the transfer of energy from one point to another, which we commonly call wave, and collectively we name it oscillation and wave. Now we come to the next branch, atomic and nuclear physics. आप देखिए एटॉमिक फिजिक्स क्या है. एटॉमिक फिजिक्स का मतलब ये होता है इट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, जिसमें हम एटम के प्रॉपर्टी लेते हैं कि एटम क्या है, इसका साइज क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसमें प्रोटॉन कहाँ है, इसमें न्यूट्रॉन कहाँ है, इसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं. अब इस एटॉमिक फिजिक्स का एक ब्रांच है, एक अवर है, जिसमें हम सिर्फ न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं. अब न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है, इट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस. इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस स्टडी करते हैं. जिसमें हम न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं. अब देखिए आपकी बुक में क्या है, आपके बुक में ये है कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इज स्टडीड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. यहाँ इसने एग्जाम्पल दिया एक्स-रेज का, न्यूक्लियर रिएक्टर का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज का, एमआरआई का, कंप्यूटर टोमोग्राफी का और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रोटोमोग्राफी का मिसाल दिया है. तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मिसाल है जिसको हम एटॉमिक फ़िज़िक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं. फिर हमारे पास एक दूसरा ब्रांच है जिसको हम रिलेटिविटी कहते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड एंड ग्रेविटेशन. एग्जाम्पल इसका है पार्टिकल, एक्सेलरेटर, न्यूक्लियर एनर्जी. यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि रिलेटिविटी क्या है. रिलेटिविटी का मतलब ये होता है, जिस तरह डिफिनेशन मैंने आपके बुक आपको पढ़ाया, रिलेटिविटी का कंसेप्ट जो है ये 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया. इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करते हैं. मसलन आप रिस्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप कहते हैं द बॉडी इज़ एट रेस्ट और द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. सराउंडिंग में आपका मतलब है क्या, एक रूम में है, रूम से आप बाहर जाते हैं तो आप इसको रिलेट करते हैं किस चीज़ से, कमरे की दीवारों से या कमरे की पोजीशन से. इस तरह अगर आप एक गाड़ी में सफ़र करते हैं तो आप कहते हैं कि द बॉडी द वन पर्सन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर और इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग थिंग. तो ये तमाम चीज़ें जो है जो हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, रिलेटिविटी में. फिर अवर ब्रांच है जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं. क्वांटम फिजिक्स का मतलब क्या होता है. अब देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद क्वांटम थ्योरी इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स. अब देखिए क्वांटम क्या है, क्वांटम को हम पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं. और जो आपको इस क्वांटम की एक्सप्लेनेशन करता है, इसकी वजाहत करता है कि क्या चीज़ है, पैकेट ऑफ एनर्जी क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज़ को हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, क्वांटम फिजिक्स में. फिर हमारे पास है पार्टिकल फिजिक्स. अब पार्टिकल फिजिक्स क्या है. अब देखिए पार्टिकल फिजिक्स का मतलब ये होता है कि आप इट मीन्स टू स्टडी properties of
properties of particles mean electron, protons and neutron is called particle physics. फिर हमारे पास एक और ब्रांच है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हमारे पास क्या चीज़ है, इसकी तारीफ हम इस तरह करते हैं. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. आप देखिए, जब आप ये स्टडी करते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, तो लफ्ज़ आप कहते हैं कि ये बैटरी जो है ये चार्ज है, या आप से कहा जाता है कि लाइट ऑन करो, आप कहते हैं कि करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है. अब देखिए ये क्या चीज़ होता है, इसके लिए एक ब्रांच हम इस्तेमाल करते हैं. इस तरह आप मैग्नेट की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कि मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन मेट सब्सटेंस टुवर्ड इटसेल्फ, बट इट डजंट अट्रैक्ट wood or other things. Then we called it electricity if it is related with electric current or electric charge. But if it is related with a magnet, and the property of magnet is studied in magnetism. इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है, उस ब्रांच को हम कहते हैं, उस ब्रांच का नाम है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. अब कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, कायनात का मुतालिया. आप कायनात का मुतालिया आप किस तरह करते हैं? फिर हम स्टडी करते हैं कि कॉस्मोलॉजी हम कहते हैं डील विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एज ए होल, एंड कॉस्मोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ व्हाट? फिजिक्स. Now if we want to study the properties of stars, planets and other heavenly things that come in astrophysics. And the last branch which is in your book is called biophysics and medical physics. तो बायोफिजिक्स क्या है? अब देखिए, ऐसे बहुत से फिनोमेना होते हैं, बहुत से अवामिल होते हैं जो लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए, लाइफ को ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल होते हैं जो फिज़िक्स की बुनियाद पर बनते हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशन हम फिज़िक्स में करते हैं. ऐसे फिज़िक्स को फिर हम क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स कहते हैं. अब देखिए, इसका डिफिनीशन आपके बुक के मुताबिक क्या है? The branch of physics concerned with the application of physical principle and method to biological process. तो जब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में एक और ब्रांच आता है जिसको, जो बायोफिजिक्स का एक हिस्सा है, इसको हम मेडिकल फिजिक्स कहते हैं. द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स कंसेप्ट, theories, principle and methods to medicine or हेल्थ केयर इज कॉल्ड ए मेडिकल फिजिक्स. अब बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो हेल्थ से मुतालिक है, हेल्थ केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं. मैं आपको सादा सा मिसाल देता हूँ. अगर आपको टेम्परेचर है तो आप क्या करते हैं? आप थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं. किस उसूल पर बना है? फेस के उसूल पर बना है. आप कोई और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, BP सेट इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस उसूल पर बना है? ये फेस के उसूल पर बना है, लेकिन ये हेल्थ केयर के लिए इस्तेमाल होता है. तो ऐसी चीज़ें जो है किस चीज़ में आते हैं? इसको हम हेल्थ फिजिक्स कहते हैं. तो आप इस तरह करें कि आप अपने बुक को निकालें, इनको स्टडी करें, और जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे इंशाल्लाह आप इसको समझ चुके होंगे. अगर फिर भी मुश्किल हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसको, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपके लिए दोबारा रिवाइज़ करें. थैंक यू.